नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी है और मैंने भी जब पढ़ी तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो लेट नहीं करेंगे हम और जल्दी से कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी सूरज और खुशी की है। खुशी और सूरज दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करते हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। और आज उनको बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली थी 2 दिन की, तो उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा बाहर घूम करके आएंगे क्योंकि बहुत दिनों से घूमने कहीं नहीं जा पाए थे और अपने घर भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि घर तो इनका बहुत दूर है, वो जगह मैं नहीं बता सकती। तो इन्होंने सोचा कि किसी आउटर जगह पे चलते हैं और पिकनिक की तरह हम लोग घूम करके आ जाएंगे एक दिन में और ज़्यादा टाइम भी हमारा नहीं लगेगा और अच्छे से घूम भी लेंगे। तो उनके एक दोस्त ने उनको बताया कि यहाँ थोड़ी दूरी पर एक अच्छी सी जगह है जहाँ तुम दोनों जा सकते हो घूमने और पुरानी हवेली है, उसे देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसी जगह कोई देखने को मिलेगी। दोनों बहुत खुश होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दिल्ली से वही कुछ दूरी पर, ये सोचिए 40-50 किलोमीटर दूर और थोड़ा आउटर पड़ जाता था। तो वहाँ ये अपनी गाड़ी से ही जाते हैं, इनकी खुद की गाड़ी होती है और दोनों लोग वहाँ से चल देते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद, क्योंकि जंगल का रास्ता था, बहुत मुश्किलों के बाद वहाँ पहुँचते हैं, हवेली के नज़दीक जाते हैं, दूर से देखते हैं। उसके बाद खुशी बोलती है कि यहाँ देखना तो ठीक है लेकिन हमें यहाँ कहीं स्टे भी करना होगा, तो कहीं रूम ले लेते हैं और फिर आराम से घूमने के लिए आएंगे। तो वो बोलता है, अरे कहीं और रुकने की क्या ज़रूरत है, इतनी अच्छी हवेली है और यहाँ पर केयर टेकर भी है, तो हम लोगों के लिए यहाँ भी हो सकता है व्यवस्था हो जाए। तो ये दोनों लोग हवेली की तरफ बढ़ते हैं। बाहर से देखते हैं तो हवेली बहुत खूबसूरत थी, इतनी आलीशान हवेली और उसके बाहर गार्डन था। आप सोच नहीं सकते हैं कि इस समय में भी वो हवेली एकदम नई जैसी लग रही थी। खुशी तो खुशी से झूम उठी थी कि इतनी अच्छी जगह हमें देखने को मिलेगी। तो ये लोग अंदर जाने लगते हैं और बाहर जो केयर टेकर था वो मिलता है इनको और वो बोलता है कि आप लोग यहाँ रुक तो सकते हैं लेकिन उसके बहुत पैसे लगेंगे क्योंकि ये हवेली ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आकर रुक जाए। तो सूरज बोलता है, जब इतना कुछ किया है और इतने दिनों बाद आज मौका मिला है तो क्यों ना फिर चाहे कितना भी पैसा लगे हम लोग यहीं पर रुकेंगे। तो वो बोलता, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हो तो हम ठीक है 2 रूम आपके क्लीन करवा देंगे। तो खुशी कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा, आप 2 रूम हमारे क्लीन करवा दीजिए और हम लोग यहीं पर रहेंगे। सामान ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक ही दिन रुकना है हमको। तो वो केयर टेकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद उनका रूम क्लीन हो जाता है। तब तक ये लोग हवेली के बाहर टहल रहे थे। शाम हो गई थी, 6 बज चुका था और ये दोनों अभी बाहर टहल रहे थे। गार्डन था, गार्डन बहुत खूबसूरत था। गार्डन घूमते घूमते ये हवेली के पीछे पहुंचते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि हवेली के पीछे कोई रो रहा है। ये आवाज़ खुशी को सुनाई पड़ती है। खुशी जो कि बहुत हंसमुख थी और बहुत खुश रहती थी, ये सोचिए कि वो हर वक्त ज़्यादातर खुशी रहती थी, इसीलिए उसका नाम भी खुशी ही रखा गया था। वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और सोचती है कि शायद हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी यहाँ आकर के, क्योंकि कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी वहाँ पर। पता नहीं क्यों खुशी का जी मिचला रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे उल्टी हो जाएगी। ये बहुत अजीब था क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसा वैसा खाया भी नहीं था और इतनी गर्मी भी नहीं थी कि गर्मी की वजह से हो। तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये तुरंत वापस आते हैं और हवेली की तरफ बढ़ते हैं। वो केयर टेकर बाहर ही खड़ा हुआ था और इनको रूम की चाबी देता है दोनों को कि तुम्हारा रूम 2nd फ्लोर पर है और अगल बगल ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप लोग वहाँ आप जा सकते हैं।
तो ये दोनों वैसे भी बहुत थक चुके थे टहल टहल के, तो सोचते हैं चलो रूम चल के आराम करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद हवेली देखेंगे हम। अब दोनों सीढ़ियों से चढ़ते हुए जा रहे थे, तभी उन्हें लगता है कि ऊपर जो फ्लावर वास लगा था वो अचानक से गिरता है बहुत तेज़ी से। अब ये दोनों चौंक जाते हैं एकदम से और ऊपर दौड़ कर चढ़ते हैं, तो सोचते हैं शायद कोई बिल्ली होगी या कुछ ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से ये फ्लावर वास गिर गया है। और दोनों धीरे धीरे आगे जाने लगते हैं। वो केयर टेकर अब बाहर ही था और वहीं बाहर ही एक रूम बना हुआ था, वहीं पर रहता था वो, तो वहीं पर वो बैठा था और ये दोनों अपनी रूम की तरफ जा रहे थे। जब रूम की तरफ जा रहे थे तो इनको अपने रूम के बगल वाले रूम में कुछ हलचल सी लगती है। दोनों थोड़ा सा सहम जाते हैं और खुशी थोड़ा डरते हुए बोलती है कि यहाँ पर शायद कोई है, क्योंकि केयर टेकर ने बताया था कि इस हवेली में इस वक्त कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जल्दी कोई रूम लेता नहीं है और आप दोनों ही अभी आए हो। तो खुशी थोड़ा सा और डर जाती है और उसका जी वैसे भी मिचला रहा था। तो सूरज बोलता है कि ऐसा है, चलो रूम में चलो, रेस्ट करो चल के, क्योंकि थकी हो बहुत तुम, तो आराम करोगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं। जैसे ही खुशी अपने रूम के अंदर जाती है, उसे ऐसा लगता है बेड के सामने कोई खड़ा है। अचानक से बस कुछ सेकंड के लिए ही उसे महसूस होता है कि बेड के सामने कोई खड़ा है, और उसके बाद जब ये अंदर जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं रहता है। ये देख करके खुशी थोड़ा और डर जाती है और सूरज से बोलती है कि सूरज देखो यहाँ पर कोई है। तो सूरज जाता है, पूरा रूम चेक करता है और देखता है, कहता है यहाँ कोई भी नहीं है, तुम आराम से लेटो और ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं बगल में ही हूँ। अब खुशी वॉशरूम में जाती है, सूरज जा चुका है अपने रूम में, और सोचती है हाथ मुंह धुल लें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं तो सही लगेगा। ये बाथरूम के अंदर जैसे ही जाती है, बाहर से कोई दरवाज़ा बंद कर देता है। अब खुशी अंदर से दरवाज़ा पीट रही है, बहुत पीटती है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। ये पीटते पीटते एकदम थक जाती है और दरवाजे की टेक लगाकर वहीं बैठ जाती है बाथरूम के अंदर ही, और बहुत रो रही थी। उसकी आवाज़ बाहर जा ही नहीं रही थी। अगर सूरज तक पहुंचती तो सूरज ज़रूर आ जाता, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से। अब वो खुद तो चुप हो जाती है, उस रोने की आवाज़ को सुनने लगती है कि आखिर वो कौन है। जैसे ही दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, दरवाज़ा खुल जाता है। ये तुरंत भागती है रूम से और बाहर निकलती है तो देखती है कि जो सामने जीने के सामने झूमर लगा था बड़ा वाला, वो इतनी तेज़ी से झूल रहा है और जैसे लग रहा था वो टूटकर गिर ही जाएगा, और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई तूफान आ गया है। ये इतना डर जाती है, तुरंत सूरज के रूम में जाती है और दरवाज़ा नॉक करती है। सूरज दरवाज़ा खोलता है और उससे बोलती है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरज बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तुम फालतू में डर रही हो, चलो देखते हैं हम लोग कहाँ क्या हो रहा है। तो ये लोग पूरी हवेली देखने लगते हैं। जब ये हवेली देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था इनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब ये दोनों इतना डर रहे थे कि अब एक मिनट के लिए भी खुशी नहीं चाहती थी कि सूरज अपने रूम में जाए। अब ये दोनों हाथ पकड़ कर के सीढ़ियों के पास खड़े हैं और सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी और ये अब कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि जंगल का रास्ता था। इन्हें बहुत डर लग रहा था और तभी जो केयर टेकर था वो आता है अंदर और वो बोलता है, क्या बात है, आप लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है और डर भी लग रहा है, यहाँ कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं। तो वो बोलता है, कहता है, यहाँ तो साहब हमेशा ऐसे ही होता रहता है, आप लोगों को पता नहीं है? तो सूरज बोलता है, नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो ये पता था कि ये हवेली बहुत अच्छी है। तो वो बोलता है कि इस हवेली की कहानी ऐसी है कि आप लोग अगर सुनेंगे
तो सुनते ही रह जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी है। तो क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? तो सूरज बोलता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन खुशी बोलती है कि नहीं, हमें यहाँ रहना नहीं है, हमें चलना है यहाँ से क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ से किसी के चीखने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से और खुशी बहुत डर जाती है। इस बार सूरज भी डर जाता है क्योंकि उसने भी सुनी थी आवाज़। तभी जो केयरटेकर होता है इन दोनों को ले करके बाहर जाता है अपने रूम में और वहाँ बैठ जाता है। उनसे बोलता है इस हवेली की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है। तो यहाँ तक अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। कहानी का सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा, तो इंतज़ार करिए और मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।